सौरभ हत्याकांड में एक और खुलासा। कुल्लू के होटल संचालक ने बताया, चेक इन के वक्त मुस्कान ने खुद को साहिल की पत्नी बताया था। सौरभ हत्याकांड को लेकर इंडिया टीवी से बोले आरोपी साहिल के पिता मुस्कान ने ही साहिल को नशे का आदी बनाया और उसी ने मर्डर करवाया। जेल में नशे के लिए तड़प रहे मुस्कान और साहिल, नशा मुक्ति केंद्र में कराया गया भर्ती, डॉक्टर्स की टीम कर रही निगरानी। साहिल और मुस्कान ने पहले ही दिन जेल में की थी नशे की मांग, नशा नहीं मिलने पर दोनों ने जेल में किया था हंगामा। मेरठ हत्याकांड में सौरभ के कत्ल वाले कमरे की पहली तस्वीर आई। इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुआ कत्ल वाला कमरा, बाथरूम और अलमारी। जिस बेड पर सौरभ का मर्डर हुआ उसकी तस्वीर सामने आई। बेड पर मुस्कान का पर्स, कागजात और सूटकेस मिले। सौरभ और मुस्कान के बेड पर मिला मिक्सर का जार। मर्डर के बाद मिक्सर में हड्डियों को क्रश करने की आशंका। ड्रम में डालने से पहले हड्डियों को क्रश करने की आशंका। हत्या के बाद डेड बॉडी के टुकड़े को ड्रम में डाला था। सौरभ मर्डर केस में मेरठ के एसपी का बड़ा बयान। बोले, पोस्टमार्टम में सिर्फ बॉडी काटने के बाद घर पर मिले मिक्सर के जार की जांच जारी, सबूत खंगाल रहे हैं। चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे को लेकर मीटिंग। सीएम स्टालिन के नेतृत्व में हुई बैठक। तेलंगाना और केरल के सीएम भी रहे मौजूद। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हुए शामिल। बैठक में शामिल होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीएम स्टालिन ने सम्मानित किया। मीटिंग में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं का भी स्टालिन ने स्वागत किया। बैठक में सीएम स्टालिन बोले, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की उन्हें नुकसान होगा, हमारी पहचान संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। सीएम स्टालिन बोले, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं, लेकिन इस मामले में सभी राज्यों के साथ इंसाफ होना चाहिए। चेन्नई में परिसीमन बैठक में हिस्सा लेने के बाद बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, बीजेपी जहां जीत। चेन्नई में परिसीमन बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई लोग पहुंचे और सीएम ने कहा कि क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिलेगी। परिसीमन बैठक के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन में शामिल हुए। परिसीमन के मुद्दे को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। परिसीमन के मुद्दे को लेकर हैदराबाद में होगी अगली बैठक। केरल, तेलंगाना के सीएम समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बयान पर गरमाई यूपी की सियासत। बोले, योगी बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य को बनाना चाहिए सीएम। श्याम प्रकाश के बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म। कहा, मैं जो कहता हूं वो होकर रहता है। केशव प्रसाद मौर्य करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं। हरदोई के गोपा मऊ सीट से विधायक हैं श्याम प्रकाश। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में दिया बयान। केशव मौर्य ने विधायक के बयान को निजी बताया। बोले, श्याम प्रकाश ने अपने मन की बात कही। योगी यूपी के सीएम हैं और रहेंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर का राहुल पर हमला। कहा, होमवर्क नहीं करते राहुल गांधी, किस योग्यता से विपक्ष के नेता बने। आरजेडी ने नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश कुमार के लगे पोस्टर, लिखा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का तंज। कहा, लगता है आंख चेक करने का नया धंधा शुरू कर दिया। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। महिलाओं के बार में काम करने की इजाजत देने वाले बिल का किया विरोध। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लागू करने की मांग आतिशी प्रदर्शन में शामिल हुई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, बजट के लिए 10,203 लोगों के सुझाव मिले, आम लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता बोली, मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने वाला होगा बजट। खीर सेरेमनी के साथ बजट सत्र की होगी शुरुआत। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने शुरू की जांच। रांची में आदिवासी समुदायों में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। धरना स्थल के पास फ्लाईओवर बनाने का विरोध किया। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस बोले, दंगाइयों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, एक भी दंगाई नहीं बचेगा। सीएम फडणवीस बोले, सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह के बाद दंगा भड़का, दंगाइयों की संपत्ति जब्त कर करेंगे कानून की भरपाई। नागपुर पुलिस भवन पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुस्लिमों को लेकर अजित पवार के बयान पर सीएम फडणवीस बोले, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, जो अच्छे और देशभक्त लोग हैं हम भी उनके साथ हैं। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 92 दंगाइयों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज से 104 आरोपियों की पहचान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। बेंगलुरु में संघ की बैठक में बांग्लादेश का मुद्दा उठा। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर जताई चिंता। आरएसएस ने कहा, बांग्लादेश में भारत विरोधी काम हो रहा, धर्म को आधार बनाकर लोगों पर हमले हो रहे। बांग्लादेशी हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर संघ के सरकारवाहक अरुण कुमार बोले, संघ और बीजेपी में कोई विवाद नहीं, हर संगठन में चुनाव की अपनी प्रक्रिया होती है, इंतजार कीजिए। दिशा सालियान सुसाइड मामले की 2 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिशा के पिता ने दायर की है याचिका। दिल्ली दौरे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू बोले, पीडीएनए के तहत मिलने वाली राशि पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने बैठक कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। जल गंगा अभियान को लेकर राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों का सिंडिकेट। 8 भारतीय हुए गिरफ्तार। दिल्ली में एंट्री के बाद बनवा कर देते थे फर्जी दस्तावेज। डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान बोले 18 बांग्लादेशी नागरिकों पर हुई कार्रवाई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे में बच्चों को एडमिशन भी कराया। दिल्ली के यमुना बाजार में चला एमसीडी का बुलडोजर। गणेश मंदिर और काली मंदिर जमींदोज। लोगों के विरोध के चलते चौमुखी मंदिर पर नहीं हुई कार्रवाई। बिहार के अररिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। तनिष्क शोरूम लूटकांड में शामिल आरोपी चुनमुन झा ढेर। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी फरार। एनकाउंटर में एसटीएफ और अररिया पुलिस के पास जवान भी घायल। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में लवीश ग्रोवर नाम के बदमाश को लगी गोली। आरोपी बदमाश पर पहले से ही 8 से 10 मामले दर्ज हैं। जीरकपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मेरठ में जुमे की नमाज में काजी की कुर्सी को लेकर बवाल। काजी कारी शफीक को मस्जिद में भीड़ ने घेरा। पुलिस सुरक्षा में काजी मस्जिद से बाहर निकाले गए। शहर काजी के निधन के बाद से ही कुर्सी को लेकर चल रहा विवाद। हंगामे के बाद मौलाना खुर्शीद ने जुमे की नमाज अदा कराई। श्रीनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टोल वसूली में गड़बड़ी पर एनएचएआई की सख्ती। 10 एजेंसियों पर लगाया प्रतिबंध। यूपी एसटीएफ ने किया धोखाधड़ी का खुलासा। एमपी में शहडोल की बुढ़ार पुलिस पर पथराव। संदिग्ध की तलाश में ईरानी मोहल्ले पहुंची थी पुलिस। हमले में एसआई सहित महिला पुलिसकर्मी घायल। ईरानी मोहल्ले में पूछताछ के दौरान भड़के लोग। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अन्य के खिलाफ केस किया दर्ज। मेरठ में एक डॉक्टर के साथ बाइक सवार बदमाशों ने की चेन की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाश हुई तेज। ड्रग्स के खिलाफ अगरतला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक होटल से 5.5 करोड़ रुपए की याबा ड्रग्स हुई जब्त। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में फुटवेयर के शोरूम में आग। लाखों रुपए का माल जलकर खाक। भारी नुकसान हुआ। विश्व जल दिवस के मौके पर वाराणसी में रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। ओडिशा के पुरी में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में बारिश। तापमान भी गिरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जल भराव। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी। भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी से इलाके में दिखा खूबसूरत नजारा। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी। सड़क पर बर्फ की मोटी परत। सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाने में लगा। सोने के भाव में दर्ज की गई गिरावट। 337 रुपए हुआ सस्ता। 10 ग्राम सोने का भाव 88,159 रुपए हुआ। ऑल टाइम हाई से 2,780 रुपए गिरे चांदी के दाम। 1 किलो चांदी का भाव 97,620 रुपए हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। 31 मार्च तक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश का मौका। 1 अप्रैल से स्कीम होगी बंद। 550 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी एसएसएफ प्लास्टिक्स इंडिया। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल किए। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार $30.5 करोड़ बढ़कर 654 अरब 27 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 14 मार्च को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर 2025 में टाटा के शेयरों को भारी नुकसान। निवेशकों के 2.56 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए। रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला 554 करोड़ रुपए का काम। शेयरों में 4% की उछाल। हैदराबाद में खेला जाएगा आईपीएल सीजन 18 का दूसरा मैच। 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की होगी भिड़ंत। आईपीएल के इतिहास में अब तक 20 बार हैदराबाद सनराइजर्स राजस्थान रॉयल्स की टक्कर। 11 बार हैदराबाद ने बाजी मारी जबकि 9 बार राजस्थान जीता। सुपर संडे को डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में 2 टीमों के बीच रोमांचक जंग। आमने सामने होंगे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल में 37 बार हो चुकी है चेन्नई और मुंबई की भिड़ंत। 20 बार मुंबई तो 17 बार चेन्नई ने मारी है बाजी। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में उतरते ही इतिहास रचेंगे धोनी। आईपीएल 2025 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे। 43 साल की उम्र में आईपीएल का 18वां सीजन खेलेंगे। 19 रन बनाते ही सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ेंगे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई के लिए सुरेश रैना के नाम सबसे ज्यादा 4,687 रन हैं। आईपीएल 2025 में सुपर ओवर को लेकर नया नियम। सुपर ओवर को पूरा करने के लिए दोनों टीमों के पास 1 घंटे का होगा समय। बीसीसीआई के नए नियम के मुताबिक अब नहीं होंगे अनलिमिटेड सुपर ओवर। मैच खत्म होने के 10 मिनट बाद ही शुरू होगा पहला सुपर ओवर। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के रिश्ते को लेकर मुंबई इंडियंस के पूर्व कोच मार्क बाउचर का खुलासा। बोले हार्दिक और रोहित के बीच ठीक है सब कुछ। नए सीजन में दोनों खिलाड़ियों में अच्छा तालमेल। मार्क बाउचर बोले कप्तानी में रोहित के सपोर्ट से हार्दिक को मजबूती मिलेगी। घरेलू फैंस के सामने हार्दिक को खुद को साबित करना होगा। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के टेस्ट सीरीज शेड्यूल का ऐलान। बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल मीटिंग में लिया गया है फैसला। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अक्टूबर में खेली जाएगी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। मोहाली में पहला, कोलकाता में दूसरा मैच।